भक्त प्रहलाद की ये सच्ची कहानी सतयुग के दिनों की है, जब महर्षि कश्यप के कुल में हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ था। बड़ा होकर वो दैत्यों का राजा बना, जो काफी ज्यादा शक्तिशाली और पराक्रमी था। वो मनुष्य जाति के साथ साथ देवताओं पर भी काफी ज्यादा अत्याचार करता था। एक बार वो भगवान ब्रह्मा से अमर होने का वरदान मांगने के लिए उनकी तपस्या करने लगा। उसी दौरान हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु गर्भवती थी। ऐसे में देवताओं के राजा इंद्र को इस बात का भय सता रहा था कि हिरण्यकश्यप को अगर पुत्र की प्राप्ति हुई तो वो भी अपने पिता की ही तरह शक्तिशाली और क्रूर राजा बनेगा और फिर देवताओं पर अत्याचार करेगा। इसी भय के कारण इंद्रदेव ने सोचा कि बच्चे के जन्म से पहले ही उसकी हत्या कर दी जाए, तो भविष्य में आने वाली परेशानी से वो बच जाएंगे। ये सोचकर इंद्रदेव कयाधु को लेकर कहीं जाने लगे कि तभी बीच रास्ते में उन्हें नारद मुनि मिले। उन्होंने इंद्रदेव को काफी समझाया और फिर कयाधु को लेकर अपने आश्रम में चले गए। नारद मुनि के आश्रम में ही कयाधु को एक पुत्र हुआ, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। प्रहलाद अपनी माँ कयाधु के साथ नारद मुनि के आश्रम में रहकर ही शिक्षा ग्रहण करने लगे। चूँकि वो नारद मुनि के सानिध्य में रहते थे, इसीलिए वो भी भगवान विष्णु के काफी बड़े भक्त बन गए। इस तरह करीब 5 साल का समय बीत गया था। अब कयाधु अपने पुत्र प्रहलाद को लेकर वापस अपने महल जाने के बारे में विचार करने लगी। उधर हिरण्यकश्यप की तपस्या भी पूरी हो चुकी थी। ब्रह्मा जी ने उसे दर्शन दिया और बोले, आंखें खोलो हिरण्यकश्यप, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। मांगो, तुम क्या वरदान मांगना चाहते हो? हिरण्यकश्यप ने कहा, भगवान, मुझे अमर होने का वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, इस धरती पर जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु एक दिन निश्चित है, इसीलिए मैं ये वरदान नहीं दे सकता। तुम कोई दूसरा वरदान मांग लो। तो ठीक है, आप मुझे वरदान दीजिए कि ना तो मेरी मृत्यु दिन में हो ना रात में, ना कोई जीव या जंतु मेरी हत्या कर सके, ना कोई देवी देवता, ना तो घर के अंदर मेरी मृत्यु हो ना बाहर, यहाँ तक किसी हथियार से भी मेरी मृत्यु नहीं हो सके। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। इधर कयाधु अपने पुत्र हिरण्यकश्यप को लेकर वापस अपने महल लौट चुकी थी। कुछ दिनों बाद ब्रह्मा जी से वरदान पाकर हिरण्यकश्यप भी महल लौट आया। वो अब और भी ज्यादा शक्तिशाली बन चुका था। वरदान पाकर वो और भी ज्यादा क्रूर हो गया था। एक दिन वो अपने बेटे प्रहलाद को गोद में बिठाकर बातें कर रहा था। उसने प्रहलाद से पूछा, बेटे, तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है? पिताजी, मुझे तो सबसे अच्छा किसी शांत जगह पर रहकर भगवान विष्णु की भक्ति करना लगता है। प्रहलाद की ये बात सुनकर हिरण्यकश्यप काफी ज्यादा क्रोधित हो गया, क्योंकि हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानता था। दरअसल हिरण्यकश्यप का एक छोटा भाई था, हिरण्याक्ष, जिसने अपने अहंकार में आकर पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया था। ऐसे में भगवान विष्णु ने अपना तीसरा वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध कर दिया और पृथ्वी को समुद्र से निकाला था। इसी कारणवश हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानता था। अब उसे प्रतीत हो रहा था कि प्रहलाद को हमारे तरीके से शिक्षा देने की आवश्यकता है, इसीलिए उसने प्रहलाद को शिक्षा देने के लिए 2 गुरु रखे। लेकिन कुछ दिन पश्चात दोनों गुरु हिरण्यकश्यप को ये बोलकर चले गए कि प्रहलाद उनके द्वारा दिए शिक्षा को ग्रहण नहीं करता, वो तो सिर्फ भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता है। अब हिरण्यकश्यप और भी ज्यादा क्रोधित हो गया। उसने अनेकों बार प्रहलाद को ये समझाने का प्रयत्न किया कि वो विष्णु की आराधना न करे। बेटा प्रहलाद, तुम गुरु के दिए शिक्षा के विपरीत कार्य क्यों करते हो? पिताजी, भगवान विष्णु तो तीनों लोक के उपदेशक है, मैं तो सिर्फ उन्हें ही अपना गुरु और भगवान मानता हूँ। मूर्ख बालक, मेरे अलावा इस जगत में कोई दूसरा भगवान नहीं। तुम्हें किसी की पूजा करनी है तो मेरी करो। पिताजी, भगवान विष्णु के आगे तो सब तुच्छ हैं, फिर चाहे वो आप ही क्यों ना हो। अभी अगर मैं तुम्हारा वध कर दूं, तो क्या तुम्हारा विष्णु तुम्हारी रक्षा करने आ पाएगा? पिताजी, वो तो हर जगह विद्यमान है, उन्हें कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं।
ऐसे में हिरण्यकश्यप ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वो प्रहलाद का वध कर दे। हिरण्यकश्यप के आदेश का पालन करते हुए उनके सैनिक प्रहलाद को मारने के अनेकों उपाय निकालते हैं, लेकिन सैनिकों की सारी कोशिश व्यर्थ हो जाती है। यहाँ तक कि प्रहलाद को अनेकों जहरीले सांपों से डसवाने का भी प्रयत्न किया गया। पहाड़ के ऊपर से नीचे फेंककर भी मारने की कोशिश की गई। इससे भी जब प्रहलाद की मृत्यु नहीं हुई तो पागल हाथी से उसे रौंद दिलवाने के लिए कहा गया। ऐसे में सैनिकों ने प्रहलाद को बांधकर हाथी के सामने रख दिया। प्रहलाद हाथ जोड़कर भगवान विष्णु की स्तुति कर रहा था। हाथी ने उसे मारने की बजाय उसे अपनी पीठ पर बिठा लिया। अब इससे भी जब बात नहीं बनी तो उसे बांधकर गहरे समुद्र में फिकवा दिया। लेकिन वहाँ से भी प्रहलाद भगवान विष्णु की कृपा से बच निकला। वो हर वक्त भगवान विष्णु की आराधना करता रहता। उसे विश्वास था कि भगवान उसे कुछ नहीं होने देंगे और उसी विश्वास की वजह से उसे किसी भी चीज से तनिक भी भय नहीं लगता। इस तरह अनेकों प्रयत्न करने के बाद हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। बहन, अब तुम ही मेरी सहायता कर सकती हो। प्रहलाद को मारने की मेरी हर संभव कोशिश नाकाम रही है। तुम्हें तो आग में नहीं जलने का वरदान प्राप्त है, तो तुम कुछ ऐसा करो कि प्रहलाद की मृत्यु हो जाए। जैसी आपकी आज्ञा भैया। अब प्रहलाद को कोई नहीं बचा सकता। मैं उसे आग में भस्म कर दूंगी। दरअसल होलिका को भगवान शिव से वरदान में एक ऐसी चादर मिली थी जिसे ओढ़कर रहने से वो आग से जलती नहीं। इसीलिए हिरण्यकश्यप ने होलिका से कहा कि वो प्रहलाद को गोद में लेकर आग के लपटों के मध्य बैठे। होलिका ने ऐसा ही किया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से तभी हवा चली और उस हवा के कारण होलिका का वो चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर चला गया। ऐसे में होलिका आग में जलती हुई तड़प कर मर गई और प्रहलाद को वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। अब तो हिरण्यकश्यप के क्रोध की ज्वाला और भी ज्यादा धधक उठी। कुछ समय बाद उसने प्रहलाद को अपनी भरी सभा में बुलाया। दुष्ट प्रहलाद, तुम हर वक्त जिस विष्णु की भक्ति में लीन रहते हो, वो तुम्हारा भगवान कहाँ है? पिताजी, वो तो सर्वज्ञ है। तो फिर मुझे क्यों नहीं दिखता? गुस्से में हिरण्यकश्यप ने अपना गदा उठाया और बोला, बताओ, तुम्हारा भगवान कहाँ है? क्या वो इस खंबे में भी है? जी पिताजी, वो इस खंबे में भी है। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर अपने गदे से खंबे में जोरदार प्रहार किया, जिससे खंबा टूट गया और उससे भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में दहाड़ते हुए बाहर आ गए, जिसे देखकर हिरण्यकश्यप हैरान हो गया। भगवान नरसिंह का रूप बहुत ज्यादा भयावह था। वो ना तो स्त्री थे, न पुरुष, न मानव, न दानव, न देवता, न जानवर। उनके पास कोई हथियार भी नहीं था। उनके नाखून काफी लंबे और मजबूत थे। ऐसे में हिरण्यकश्यप उन्हें मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ा, लेकिन भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को दबोच लिया और उसके घर की चौखट पर ले जाकर अपनी जंघा पर लेटाकर अपने नाखूनों से उसका कलेजा फाड़ दिया, जिससे हिरण्यकश्यप की मौत हो गई। भगवान ने जब हिरण्यकश्यप को मारा तो वो शाम का वक्त था। ऐसे में उसकी मृत्यु ना तो सुबह को हुई, न रात को, ना तो उसके घर में हुई, न घर के बाहर। ना तो किसी इंसान ने उसे मारा, ना देवता ने, ना ही किसी हथियार से उसकी मृत्यु हुई और ना ही किसी की कोख से जन्मे किसी जीव से। इस तरह उसकी मृत्यु उसे मिले वरदान के अनुसार ही हुई। हिरण्यकश्यप को मृत्यु देने के पश्चात भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को अपने गोद में बिठाया और उससे बोले, पुत्र प्रहलाद, मैं तुम्हारी सच्ची श्रद्धा और भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। तुम्हारी इस भक्ति को युगों युगों तक याद किया जाएगा। इतना कहकर भगवान नरसिंह अंतर्ध्यान हो गए और आज तक प्रहलाद की उस भक्ति भावना को लोग याद करते हैं।